लोकसभा चुनाव के बाद अब देश में 13 विधानसभा सीटों के लिए बाई इलेक्शंस होने हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए और विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन इसे लेकर तैयारियों में जुटा है। मालूम हो कि आम चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई, जबकि इंडिया ने अपनी तादाद और ताकत काफी मजबूत की है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा क्षेत्रों में 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। ये सीटें विभिन्न दलों के मौजूदा विधायकों की मृत्यु या फिर इस्तीफे के कारण खाली हुई है। इनमें बिहार की रुपौली, पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला, तमिलनाडु की विक्रमंडी, मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर पश्चिम और हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटें खाली हैं। कांग्रेस की राजस्थान इकाई के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य में 5 विधानसभा क्षेत्रों में आगामी उपचुनाव के लिए चुनाव समितियों का गठन किया। पार्टी के मुताबिक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की देखरेख 4 सदस्यीय समिति करेगी, जिसे पार्टी के प्रचार, समन्वय और रणनीति बनाने का काम सौंपा जाएगा। हाल में हुए आम चुनाव में मौजूदा विधायकों के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई 5 विधानसभा सीट झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर और 84 पर उपचुनाव होना है। बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में पार्टी ने राज्य की सभी 29 सीटों पर विजय हासिल की है। लोकसभा चुनाव के दौरान अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को 15,000 मतों की बढ़त मिली। अब उपचुनाव में पार्टी 51,000 से ज्यादा मतों से जीतेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के हितग्राही ही पार्टी को जिताएंगे। अमरवाड़ा विधानसभा में 332 बूथ हैं। लोकसभा चुनाव में लगभग 200 बूथों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता सजग प्रहरी बनकर अपने अपने बूथ को और मजबूत बनाने, पार्टी के साथ नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सभी बूथों पर पार्टी को जिताने का संकल्प लेकर जाएं। वहीं तमिलनाडु विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को सत्तारूढ़ द्रमुक, पीएमके और एनटीके समेत 29 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को स्वीकृति मिल गई। हालांकि जांच के बाद 35 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज हो गए। इस चुनाव में सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले मोर्चे, बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन और एनटीके के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मुख्य विपक्षी दल और उसके सहयोगी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होने का आरोप लगाते हुए इसका बहिष्कार करने का फैसला किया। डीएमके के गढ़ विल्लुपुरम जिले में विक्रमंडी सीट पर उपचुनाव द्रमुक के मौजूदा विधायक एन पूगाझेंडी के निधन के बाद खाली हो गई। पूगाझेंडी जिले में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी थे। मई 2021 में 10 साल के अंतराल के बाद द्रमुक के सत्ता में आने के बाद यह तीसरा उपचुनाव है जिसमें विधानसभा चुनाव में भारी अंतर से जीत हासिल की। स्टालिन अगस्त 2018 में अपने पिता और पार्टी संरक्षक एम करुणानिधि की मृत्यु के बाद पार्टी प्रमुख के रूप में पदोन्नत होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बने। पंजाब में जालंधर पश्चिमी विधानसभा हल्के के उपचुनाव के लिए नामांकनों की पड़ताल के बाद 16 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए। जिला चुनाव अधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कुल 23 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिनमें से पड़ताल के दौरान 7 के नामांकन पत्र रद्द किए गए। राजकुमार, इंद्रजीत सिंह, विशाल, अजय कुमार भक्त, नीटू, अजय, वरुण कलेर, अमित कुमार, आरती और दीपक भक्त निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के शीतल अंगुराल, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सरबजीत सिंह, बसपा के बिंदर कुमार, आम आदमी पार्टी के महेंद्र पाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुरेंद्र कौर, शिरोमणि अकाली दल के सुरजीत कौर के नामांकन पत्र सही पाए गए। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ में उपचुनाव होना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।